Well, hello students. So today in the subject applied mechanics, we'll study about different types of forces. तो हम स्टडी करेंगे कि what are the different types of forces. So first, if according to the nature of stress produced in the body, तो जो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट है टेंसाइल फोर्स. Now as you can see in the diagram, this is the suppose is a body. हमने एक फोर्स लगाई इस साइड को और एक इसके ऑपोजिट. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर इसकी इनिशियल लेंथ L है तो इसकी जब फोर्स हम लगाएंगे दोनों साइड से तो ये बॉडी क्या करेगी, इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी और इसका एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा. तो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी. सो दिस इज़ अ टेंसाइल फोर्स. When we applied forces at both ends in different direction, तो उससे इसकी ओवरऑल लेंथ इंक्रीज करेगी और इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा. सेकंड इज द कंप्रेसिव फोर्स. व्हाट इज अ कंप्रेसिव फोर्स? एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इसमें जो फोर्सेस होंगी वो लगेंगी बोथ हैंड्स पे टुवर्ड्स ईच अदर. क्लियर? तो इससे क्या होगा, इससे जो इसकी लेंथ है वो लेंथ डिक्रीज कर जाएगी और इसका एरिया इंक्रीज कर देगा. एक फोर्स हमने इस साइड से लगाई है, एक फोर्स हमने इस साइड से लगाई है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा. जो डॉटेड पार्ट है, एरिया विल इंक्रीज और लेंथ विल बी डिक्रीज. क्लियर? सो नेक्स्ट इज दी shear force. व्हाट इज द shear force? तो shear force में क्या होगा, when two equal and opposite forces applied to a body, it tends to slide one part of the body over the other. It is called shear force. हम डायग्राम से क्लियर करते हैं. ये हमारे पास डायग्राम है. क्लियर? दिस इज द डायग्राम फॉर shear force. ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स हमने इस साइड से लगाई है, एक ऑपोजिट एंड पे हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई है. क्लियर है? तो इससे क्या होगा, ये बॉडी विल स्लाइड. ठीक है? ये टेंसाइल फोर्स जो हमने पढ़ी है, ये कंप्रेसिव फोर्स है और ये शीयर फोर्स है. नेक्स्ट इज द बेंडिंग फोर्स. नाउ बेंडिंग फोर्स क्या करती है? द फोर्स विच टेंड्स टू कॉज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर और बेंडिंग इन द मेंबर इज कॉल्ड एज बेंडिंग फोर्स. ये भी हम डायग्राम से क्लियर करते हैं. ये बेंडिंग फोर्स है. ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसमें हमने ये फोर्स लगी इस डायरेक्शन में लगी है, दो फोर्स, एक हमने इसकी लगाई है ऑपोजिट डायरेक्शन में. इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इसमें कुछ बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो इसे हम बोलते हैं बेंडिंग फोर्स. एंड लास्ट इज द ट्विस्टिंग और टॉर्शनल फोर्स. ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, एक हमने फोर्स लगाई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक लगी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की ट्विस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो इसे हम बोलते हैं torsional force. Clear? This is the first classification. Second is the classification according to the application of force. तो according to application दो है, एक तो है concentrated force, एक है हमारी distributed. तो concentrated जो एक ही पॉइंट पे concentrate होगी, जो एक ही पॉइंट पे हम फोर्स लग रही है, the force whose point of application is so small that it may be considered as a point. जो एक ही जगह पे लग रही है वो होगी आपकी concentrated. Distributed जो एक certain area पे लगेगी. A distributed force is one which acts greatly on a larger area. एक ज़्यादा एरिया पे जो फोर्स लगेगी हम उसे बोलेंगे distributed force. Next is the classification according to the effect produced by the forces. दो टाइप्स है, external force और इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, जो फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सटर्नल इफेक्ट, जो जैसे हमने बाहर से गाड़ी को धक्का लगाया, पुश किया है, तो वो एक तरह से क्या है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. हमने गाड़ी को धक्का लगाया, पुश करा है, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स जो फोर्स इंटरनली लगेगी, जैसे कि इसको हमारे पास एक स्केल है, हमने स्केल को बेंड किया. ठीक है? तो हमने मस्कुलर फोर्स लगाई है, उसको बेंड किया, उसके ऑपोजिट एक इंटरनल फोर्स लग रही है जो उसको टूटने से रोक रही है, तो वो होगी आपकी इंटरनल फोर्स जो कि इंटरनली लगेगी. दिस इज नोन एज द इंटरनल फोर्स. Next is the classification according to
एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें दो टाइप्स क्या है, कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग। कॉन्टैक्टिंग फोर्स क्या होगी, द फोर्स बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर है, जो फोर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी, जैसे कि इफेक्ट ऑफ विंड ऑन द विंडो और प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ बकेट, जो बेसिकली जो कॉन्टैक्ट में आने से अक्कर करेगी वो भी कॉन्टैक्टिंग। नॉन कॉन्टैक्टिंग जो बिना कॉन्टैक्ट के, जैसे कि मैग्नेटिक होगी और इलेक्ट्रिकल होगी, वो आपकी होगी नॉन कॉन्टैक्टिंग। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ different types of forces. Thank you.